राधा स्वामी शब्द विश्व में किसी भी देश में चले जाएं वहां सुनने को मिल जाएगा। राधा स्वामी का इतना प्यारा अर्थ कि राधा यानी कि हमारी आत्मा, स्वामी यानी कि इसका मालिक परमात्मा। राधा स्वामी हर शब्द में इन्होंने इतनी वैज्ञानिक तरीके से और सरल स्वभाव, और कबीरदास जी की तरह आज भी जैसे वो अपना काम करते थे, ये सुबह से इनकी कर्म योग शुरू होता है खेत में काम करने से लेकर और साधना तक। इतने सरलचित संत, हम इनको नमन करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। धन्यवाद और अपने अमृत वचन रखने की कृपा करें। परम श्रद्धेय ओशो और या सिद्धार्थ जी, मंच पर आसीन संतगण, उपस्थित साधक, प्रभु भगत, आप सब ने महापुरुषों की वाणी, एक एक शब्द की व्याख्या, करनी करने का तरीका, सच सनातन धर्म की व्याख्या, जीवन जीने का तरीका, धर्म के मार्ग पर चल के किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाएं, किस प्रकार से अपने इस मन को, शरीर को, आत्मा को साधें, कौन सी ऐसी करनी करें कि जिसके कारण मनुष्य जन्म सफल हो जाए। मैं समझता हूं बोलने के लिए महापुरुषों ने कहीं कोई जगह छोड़ी नहीं है, फिर भी मैं गले कूचे से थोड़ा बहुत निकाल के बोलने का प्रयास करूंगा। हम सब कुछ जानते हैं, संतों की वाणी बड़ी प्रमाणिक है। वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के जिस प्रकार से व्याख्या की गई है, लिखी गई है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। और संतों ने फरमाया है कि मन जानत सब बात जानत ही ओगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। अरे मन जानता है, सब कुछ जानता है, हम क्या करते हैं? और जानते हुए जब हम ठीक नहीं करते तो कुशल कहां से होगा जानबूझ के जो कुएं में गिरते हैं। चोला भक्ति का पहनते हैं, करनी करते नहीं है। ये करनी का मार्ग है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। करनी करने का तरीका एक नहीं, कितने बताए। जब तक इंसान का चरित्र ऊंचा नहीं है, जब तक इंसान का खान पान शुद्ध नहीं है, जब तक इंसान की संगति अच्छी नहीं है, जब तक इंसान प्रभु के रास्ते पर चलने लायक बनता नहीं है, तब तक सारी बातें थोथी है। थोथे पिछोड़ने से कुछ मिला नहीं करता है। थोथा काहे पिछोड़ो रे, पिछोड़ो जा में निज कण होई। खुशी होती है आप लोगों को देख के कि आप कितने ललायित हैं उस प्रभु के पाक दर्शन करने के लिए, और उसको पाने का तरीका भी महापुरुष सबको साथ लेके चलते हैं। ये सच सनातन धर्म के ही अंग हैं, यहाँ अलग नहीं है कोई भी। सत सनातन धर्म एक वृक्ष है, पेड़ है, ये उसकी शाखाएं हैं। इसीलिए तो इनको पंथ, मजहब और धर्म कह दिया गया। ओशो जी के बारे में मैंने साहित्य नहीं पढ़ा, नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ एक गिनी चुनी बातें सुनते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, हर चीज को शायद हो सकता उनका तरीका अलग होगा, लेकिन हर धर्म के विषय में, प्रभु प्राप्ति के बारे में,
और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने बातें कही एकदम सही थी। अब उनके अनुसार अगर करनी की जाए, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जिन लोगों के जैसे ख्याल थे उन्होंने उसके अनुसार उनको मान लिया। उन्होंने कहा कि इंद्रियों की अगर चाहत है, लालसा है, वासनाएं जब तक उसमें हैं, क्या करोगे आप? मन भागता है, रुकता नहीं। शरीर और मन झगड़ा होता है। संतों ने सीधी कही कि मन जा तो जानते गए के राख शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। अरे मन तुम्हारा भागता है, भागने दीजिए ना। ये तो जहाज कैसे है, पंछी है, समुद्र में जहाज चल रहा है, उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है और वो पक्षी बैठे बैठे देखता है कोई भी चीज वहां ना खाने की है, ना पीने की, ना देखने की, जल ही जल है। छोड़ देना चाहता है उसको, जहाज को, वो भाग जाना चाहता है, लेकिन जाएगा कहाँ? उड़ता है, थोड़ा बहुत घूम के वापस जहाज के ऊपर ही आ जाता है। ये हमारा शरीर मन है, जिसको संतों ने कहा ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतु भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की करना। भक्ति करो तो गुरु की करना। मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु। जिस गुरु को शब्द का भेद नहीं है वो आपको कुछ नहीं देगा। उस शब्द की महिमा है सब। संतों ने कही शब्द ही धरती शब्द आकाश, ये है सनातन। शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया इसी शब्द को, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से महिमा फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड कियारी, शब्द से सब कुछ भयारी। हम सब उस शब्द की खोज करते हैं। वही आदि है, वही अनादि है और वही अनंत है। आदि वही है, शुरुआत वही है, अनंत भी उसका वही है। वही शुरुआत, वही अंत, वही मध्य, वही सब कुछ है। उसकी खोज कैसे करें? कहाँ जाएंगे? उसकी खोजने का वो एकांत स्थान कहाँ मिलेगा? जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाओगे? खोजिए ना अपने अंदर में, ये है वो। इससे बड़ा एकांत कोई नहीं है। जाइए आपके अंदर में, 9 दरवाजे बंद करके 10वें दरवाजे की ओर, जहाँ ऊपर की ओर चलोगे, जहाँ ऋषियों ने, वाल्मीकि जैसे महापुरुषों ने कहा कि उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलट के जब चलोगे, मन को उलट के चलोगे, मन तो हमने दुनियादारियों को दे रखा है। घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत कदर नहीं करते हो, चरित्र हमारा कुछ है नहीं, न किसी दूसरे पर दया, पर उपकार, पर हित की बात सोचते हैं। अब अगर ये हमारे मन में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें? पहले अपने आप को उसके योग्य बनाइए ना। साधक उसी को कहते जो साधना करता है। साधु सोई जो साधन करता, तज के आलस वाद विवादा। वाद विवाद में नहीं पड़ता, आलस को छोड़ देता है। जैसे मुनिश्री ने बताया था कि वाणी का भी विमोन होना चाहिए, सोने पर भी कंट्रोल होना चाहिए, खाने पर भी होना चाहिए। और महापुरुषों ने फरमाया था कि 5 जो हमारे कोष बने हुए हैं शरीर में, अन्नमय कोष है, मनमय कोष है, ज्ञानमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है। जब हमारा अन्नमय कोष ही अच्छा नहीं है, कैसा अन्न खाते हैं हम? हमारे अन्न अगर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो अगर गलत तरीके से कमाया गया अन्न है, उसको 1 मिनट भी अगर खाते हो, कोई एक दाना भी अगर खाया जाता है, इंसान के विचारों को विचलित कर देता है। कितने महापुरुषों ने ऐसा अन्न खाने के बाद उन्होंने अगले ही दिन ये प्रमाणित करके दिखा दिया कि मैंने जो कुछ खाया था वो गलत था। भीष्म पितामह जी की बात आपने सबने सुनी होगी। जब अंत समय में मृत्युशैया पर, तीरों पर लेटे हुए थे और पांडवों को जब वो राज ज्ञान देने लगे,
तो द्रौपदी जी ने उनसे पूछा था, पितामह आज बड़ी ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं आप, उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन मुझे सभा में नंगा किया जा रहा था? तो कहने लगे कि बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था। जब हम अच्छा अन्न नहीं खाते, किसी ऐसे आदमी से प्राप्त अन्न खाते हैं, तो वैसे ही हमारे विचार भी बनते हैं। अन्नमय कोश से मनमय कोश बनता है, मनमय कोश से वैसा ही ज्ञान होता है, ज्ञान से वैसा ही विज्ञान, हमारा जो ज्ञान है उससे भी ऊंचा, और विज्ञानमय कोश के बाद में आनंद मिलता है। इन चीज़ों की ओर तो हम ध्यान नहीं देता, अपना काम करके हम खाते नहीं हैं, दूसरे का दिया हुआ खाते हैं। कौन उसको बनाता है, कौन उसको लेके आता है, और फिर सोचते हैं कि हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। चाहे लाख कोशिश करो, विचार शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध विचारों के लिए आदमी को सम्यक जो 8 चीज़ें बताई, महात्मा बुद्ध ने भी वही बताई थी। उन्होंने यही तो कहा कि हर प्रकार से इंसान को पहले मन पवित्र होना चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए, उनके ख्याल ऊंचे होने चाहिए। अब सीधे ही चल दिए भक्ति की ओर, ध्यान 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 ध्यान। ध्यान किस चीज़ का करोगे? हवा में तीर चलाने से किसको घायल करना चाहते हो? किस चीज़ का ध्यान करोगे? शास्त्रों ने सीधा लिखा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन भक्ति कहाँ है। ध्यान करोगे किसका करोगे? ध्यान करने के लिए है, इसे मन को रोकने के लिए भागता है ये रात दिन। कोई तो ऐसी इसको चीज चाहिए जिसमें लग जाए। अगर इसको नहीं लगाओगे तो ये तो ऐसा है कि दुनियादारी की चीजें सोचेगा, मजबूर है ये। इस 84 लाख योनि में तुलसीदास जी ने जो उनका वर्गीकरण किया है, गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग हैं, 27 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। धन्य तो वो है जो इस 84 लाख योनि में प्रभु की भक्ति करता है। नहीं तो दूसरी जो भोग योनियां हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, जैसे भैया की उन्होंने बात बताई थी महात्मा जी ने, कि कितनी उसमें कारीगरी है, किसने दी? प्रकृति ने दी, कुदरत ने दी। ये बात सही है। जितने भी जीव हैं वो अपना जातीय गुण लेके पैदा होते हैं, लेकिन इंसान अपनी जातीय गुण कोई लेके पैदा नहीं होता। हर इंसान को यहाँ आके सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर इंसान सीखता है वो यहीं आके सीखता है। जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे जो भी देखोगे, उनके माँ बाप के जो भी गुण होंगे वो जन्म से ही साथ लेके आते। कछुआ अपने अंडे बाहर देता है पानी से, लेकिन जब वो अंडे से बच्चे निकलते हैं पानी की ओर ही भागते हैं। मगरमच्छ के बच्चे पानी से बाहर मिट्टी में जाके देता है, लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो भी पानी की खोज में उसी समय भागते हैं और पानी में तैरने लगते हैं, डूबते भी नहीं हैं। ये जातीय गुण वो लेके पैदा होते हैं। और कितने जीव जंतु, लेकिन इंसान को सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। अगर वो सीख के करता है, हमें यूं एकत्रित होने की जरूरत नहीं थी, हम भी सीखने के लिए आए हैं। हमें शिक्षक की जरूरत है, शिक्षक की गुरु है, वो रहबर है, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जब तक रास्ता दिख, और गुरु का ही ध्यान करना होता है। गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। सहजोबाई राजस्थान में हुई है, सहजोबाई राजस्थान में हुई है, उन्होंने तो परमात्मा से भी बड़ा गुरु को कहा है और प्रमाणिक करके दिखाया है। उनकी वाणी में यह आया, हरि तजों पर गुरु ना बिसारूं। हरि के समान गुरु को ना, गुरु के समान हरि को ना निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने चौटाली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि रूठे तो रूठन दे और तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखी आप पे कर सरा। जिसके सिर के ऊपर सतगुरु है वो अपने आप संभाल लेगा उसको, और जिसका है ही नहीं कोई भी, उसको कौन संभालेगा। इसलिए गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करो, उसके बिना कोई छूटने का रास्ता नहीं है। ये ज्ञान आपको कौन बताता है, रास्ता कौन बताता है, भक्ति करने का तरीका कौन? गुरु, जो आपको गुरु बताता है।
किस तरीके से, किस रास्ते पे चल के अपने जीवन को साधें और किस प्रकार से हम इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अगर हम ऐसे ही कह दें कि ध्यान करो, किस चीज़ का ध्यान करेंगे भाई? ध्यान कहाँ रुकेगा मन? करते हैं, करने के तरीके बहुत अलग अलग सब ने अपनाए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, उसी की तलाश में निकले हैं। और जिसकी तलाश में निकले हो प्रभु ने ये भी इंतज़ाम सबके लिए किया है। अगर सच्चे बन के तुम चलोगे तो एक दिन तुम्हें वो रास्ता भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा। अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य का चोला मिलता है। ये नहीं है कि ये हमारा आखिरी हो, ये भी नहीं है कि हमारा ये पहला जन्म हो। ये सिलसिला प्रकृति में चलता रहता है, लेकिन सबसे उत्तम चोला इसलिए है कि पांचों तत्व इंसान में मौजूद हैं, जिनको आप शायद जब इंसान का शरीर पूरा हो जाता है तो आप कार्डों में छापते हो, संदेश देते हो कि फलाना व्यक्ति 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो ये 5 तत्व का एक पुतला बनाया गया, लेकिन इसमें चेतन की जो धार है वो अगर नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है। उसके कारण वो 5 तत्व काम करते हैं, और वही उसको ही अपने आप को पहचानना और जानना है। जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है वो प्रभु को पहचान लेता है। ना किसी धर्म के चक्कर में पड़ो, ना किसी मजहब के चक्कर में पड़ो, सिर्फ उस मालिक को मानो कि वो हाजिर नाजिर हर जगह है। हर जगह सब मानते हो, सर्व है, मान्य बात है। ये सब कहते हैं कि वो ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान है, वो ऑलमाइटी। और किस तरह से वो सब जगह होते हुए कहीं भी नहीं है, और कहीं भी ना होते हुए सब जगह है। ये है उसका। तो उसको कहाँ खोजोगे? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ध्यान साधना अगर करनी है तो मन को रोकना पड़ेगा। मन रुकेगा किसको? मन तब रुक सकता है कि मन को उससे ताकतवर चीज के अधीन कर दें। मन से ताकतवर कौन है? गुरु। गुरु के जब अधीन कर दोगे, इसीलिए गुरु के गीत गाए गए। कोई भी हमारा शास्त्र, कुरान, पुराण, गीता, सब जगह, और जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे, श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे, और जितने ऋषि मुनि जितने भी हुए, बिना गुरु के कोई हुआ हो तो बताओ? जो भी इस संसार में आया और जिन्होंने भी अपना कल्याण किया, आज इनकी महिमा हम गाते हैं, वो सिर्फ गुरु के कारणों की महिमा है। इसलिए गुरु को आगे लेके जो चलता है उसकी कभी हानि नहीं होती। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रती, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। ये मोटे बंधन जगत के तो गुरु की भक्ति से काटे जाएं। गुरु भक्ति है क्या? गुरु से प्रेम। ये प्रेम का मारे गए, प्रेमा भक्ति। गुरु भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेम भक्ति और गुरु भक्ति एक ही चीज है। गुरु से तुम्हारा प्रेम है, कैसा प्रेम? आशिक और मासूक जैसा। सूरत और शब्द का मेल करना है। ये आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी हुई है, एक यहाँ काल और माया के देश में आके मलिन हो गई है। इस और मल और वक्षेप आवरण के पर्दे गिर गए हैं। उन पर्दों को उतारने के लिए जरूरी है कि वो नाम रूपी अमृत से साफ की जाएगी। नाम गुरु का दिया और कमाया हुआ होता है, वो नाम होता है। ये नाम जो लाखों नाम कहे जाते हैं किताबों पे, अमृत जवानी जमा खर्च के नाम नाम नहीं होते। उन नामों से नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीना कोई। नाम गुरु की दात है, नाम कहावे सोए। नाम तो गुरु की दात होती है। जो गुरु उसको दात बख्शता है, आशीर्वाद देता है, उसी से शिष्य के काम होते हैं। और गुरु अगर किसी से रूठ गया, गुरु का प्यार जिसको नहीं मिला, गुरु ने अगर अपनी नज़र फेर ली, उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। दास में संत में राम है, राम में संत, ये सत्य माने। संत में राम है, राम में संत, ये सत्य मानो। वो एक ही ओत पोत में है। गुरु वही काम करता है जो परमात्मा करता है। गुरु के दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। वो किसी को आप पक्षपात नहीं करते। इसीलिए कही कि कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोई। गुरु सबको चाहता है, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका जीवन सफल हो, सब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हों।
दुनिया से तो मुक्त हो जाओगे प्राण छूटने के बाद में, शरीर से मुक्त हो जाओगे, लेकिन रूह फिर भी मुक्त नहीं होती है। उसने जो कर्म बनाए हैं, कर्म किए गए, उस कर्म के अनुसार उसको अगली योनि मिलती है। तो इस चक्कर में मत रहना कि भाई हमारा कल्याण हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, नहीं। उसके लिए करनी करनी पड़ेगी, और वो करनी गुरु की शरण में रह के, गुरु की सेवा करके और गुरु के वचन की पालना करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए सही ये है कि इंसान जिस हालात में रहता है, जिनके घरों में प्यार प्रेम नहीं है, आपस का मेल जोल नहीं है, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करता है, ज़बान में मिठास नहीं है, उसको कहाँ से भक्ति उसके पल्ले पड़ेगी। लेकिन सुख चाहिए इंसान को, दुखी कोई नहीं रहना चाहता, सुख चाहे कैसे भी मिले। अपना सुख प्राप्त करने के लिए किसी को दुख कितना भी क्यों ना दे दो, परमात्मा को पाना कोई आसान काम नहीं है। उसको अगर देखना चाहोगे तो तुम्हें तो वो कीड़ी से चींटी से मिल जाएगा, हर इंसान से मिल जाएगा, छोटे बच्चे से मिल जाएगा, वो तुम्हारा गुरु का ही काम करता है वहाँ। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा फूल बेच रहा है, लोग लेते हैं फूल, कोई उसको 10 पैसे देता है, कोई 20 पैसे देता है, कोई 58 दे के फूल ले जाता है। इतनी देर में एक विशाल हृदय आदमी आया, बच्चे को देख के उस पर बड़ी करुणा और दया आई उसको, संत हृदय था। उसने देखा नंगे पैर हैं, ऊपर से सूर्य की तपन है, और उसको देख के उसको उस पर जब दया आई तो भाग के गया और एक दुकान से जूते लेके आया, और जूते लेके आया तो उस बच्चे को पहनाए। बच्चे ने जूते पहन के कितना खुश हुआ, और उससे कहने लगा, आप परमात्मा हो, आप परमात्मा हो? बोला नहीं भैया, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो परमात्मा के दोस्त हो आप? ने बोला वो भी नहीं हूँ मैं। ने बोला कुछ ना कुछ तो आप हो, क्योंकि कल ही मैंने सोचा था कि मैं जूते लेके आऊँगा, मेरे पास 4 पैसे होंगे तो गर्मी से बच जाऊँगा, लेकिन आपने तो पहले ही सुन ली। तो परमात्मा के बिना तो ऐसी बातें कौन सुनता है। परमात्मा को पाना चाहते हो तो दिल में करुणा और दया भी रखा करो, भूखे गरीब की ज़रूरतमंद की सहायता किया करो। अरे दुख तो माँ बाप को देते हो, घरों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हो, फिर कौन सा ज्ञान है हमारे पास, कौन सी भक्ति है। भक्ति कोई नहीं कर सकता जब तक इंसान के दिल में अमन चैन और शांति नहीं है। शांति कहीं बाहर से नहीं मिला करती है, शांति तब मिलती है इंसान अच्छे कर्म करता है। अच्छे कर्म करके इंसान को जो इनाम मिलता है वो कोई बाहर से कोई नहीं देता। बाहर के दिए हुए इनाम टूट जाएंगे, खो जाएंगे और कोई उठा लेगा, लेकिन जो तुम्हें किसी के दिल से आशीर्वाद रूपी इनाम मिलता है उसको ना कोई छीन सकता है ना कोई ले सकता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा करना सीखो, प्यार करना सीखो, सेवा भाव सीखो, और ये जो काम करता है वो सही मायने में भक्ति के रास्ते पर सही चला हुआ है, और निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण जीते जी देख लेगा वो। अगर कोई कहता है मरने के बाद मुक्ति होगी, नहीं। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो कहते हैं कि मरने के बाद तेरी मुक्ति होगी, ये ऐसे कहने वाले झूठे हैं, पाखंड है, कपट है। ये ऐसे नहीं। जो इंसान इसी जीवन में करके देखो तुमने क्या प्राप्त कर लिया। आप भक्ति में लगे हुए हो, ध्यान लगाते हो, ध्यान कितनी समय के लिए लगाते हो, कितनी देर ध्यान लगता है? 1 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं लगता है। ध्यान ठहर जाना होता है, अपने आप पे को खो देना होता है। खोते हो कभी अपने आप को? चेतनता रहती है आपको अपने शरीर की होश है, आपको दूसरे की आने जाने का भी पता होता है, कौन आता है, कौन बोलता है, कौन क्या। ध्यान कहाँ हुआ वो? अरे ध्यान कहाँ हुआ? ध्यान तो वो होता है कि इंसान खो जाए कुछ समय के लिए, दुनिया ठहर जाए, उसको पता ही ना हो मैं कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं है। जिसने अपने आप को भी भूल गया, अपने आप को भी खो दिया, जब तक वो तारतम्य एक नहीं हो जाता, वननेस है वो। क्यों कहते हो गॉड इज वन? गॉड वन ही है, हम तो उसकी एक बूंद हैं। वो सागर है, उस सागर से उससे बिछड़ी हुई वो बूंद, चाहे उसको अकेले में देख लो चाहे सागर के अंदर मिला के देख लो, एक बूंद ही मिलेगी। बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। ये करनी इसलिए मैंने कही, ये करनी का मार्ग है।
करनी जब तक करते नहीं वो बातें मैं बढ़ाऊंगा लाखों आप कितनी कह दी और कह दूंगा 150 बोलते हैं रोजाना हम कहते हैं, लेकिन करनी अगर नहीं करूंगा मेरी बात का असर नहीं होगा आपके ऊपर, वो बातें थोथी लगेंगी। गोली बंदूक में डाल के चलाएंगे वही आपको मारेगी, अगर हाथ में लेके मारेंगे आप पर कोई असर नहीं करेगी वो। इसलिए करनी बड़ी है, करनी करोगे उसी का परिणाम आपको मिलेगा। मेरा टाइम थोड़ा सा महापुरुषों ने इधर उधर कर दिया था, इसलिए कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे, मालिक ने चाहा तो अवसर मिलेगा, मिलते रहेंगे। और मुझे जो आनंद और खुशी आपके बीच आके मिली है उसका मैं वर्णन कर नहीं सकता। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।